इस वीडियो में एक ब्यूटीफुल सा पाकिस्तानी स्टाइल का अनस्टिच सूट है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे वीडियो में मैं ये स्टिच हो जाने के बाद कैसे दिखाई देता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले देख लेते हैं कि ये अनस्टिच सूट किस तरीके का है। 3 पीस सूट है ये, और ये कुछ 1150-1200 रुपये के करीब है ये मीशो पर। अगर सेल में से लेते हैं तो थोड़े से प्राइसेस इसके हमें कम मिलते हैं। तो ये है इसके टॉप का कपड़ा। जॉर्जेट मटेरियल में हमें 2.5 मीटर का कपड़ा मिल जाता है। तो इसकी जो है 44 से 45 इंच लंबी कुर्ती हम बना सकते हैं, क्योंकि इसका फ्रंट जो है वो तैयार है और जॉर्जेट मटेरियल है, और उसके ऊपर ये पूरा ही सीक्वेंस का वर्क है। छोटी छोटी सी जो बारीक वाली टिकलियाँ होती है उसका वर्क है। उसी के साथ एम्ब्रॉयडरी है, गोल्डन धागे में सिल्वर कलर के धागे की एम्ब्रॉयडरी है, पूरे ही फ्रंट पर इसके बनी हुई है। और बहुत ही चौड़ाई इसकी जो है एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन बनी हुई है, जिससे कि हम इसमें डबल एक्सल साइज़ तक आराम से अपनी कुर्ती बना सकते हैं। ये है इसके स्लीव्स। तो स्लीव्स का भी कपड़ा बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा दिया गया है। तो इसमें जो है स्लीव्स की लंबाई भी 19 से 20 इंच के करीब आ जाएगी, उससे ज़्यादा ही आएगी, 20 से 21 इंच, क्योंकि जो इसका नीचे का जो हिस्सा है वो बना हुआ है, इस पर झालर बनी हुई है। तो इस हिसाब से इसकी 20 से 21 इंच की लंबाई जो है हमारे स्लीव्स की भी बन जाएगी दोनों साइड से। और एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसका एम्ब्रॉयडरी वर्क है। आस्तीन पर भी जो है इसके किनारियों पर ये जो प्लास्टिक के मिरर होते हैं उसकी लेस है। और ये जो है ये इसके घेरे पर भी प्लास्टिक के मिरर की लेस है, पूरी चौड़ी वाली जो है ये लेस का जो वर्क होता है, ये पैच होता है, वो लगा हुआ है। साथ ही में नीचे पूरी जो है फ्रिल बनी हुई है, और ये सिल्क के कपड़े की फ्रिल है। ये पिंक कलर में ही जो है इसकी झालर लगी हुई है। ये है इसकी बैक साइड का कपड़ा। कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है और बहुत ही नरम मुलायम मटेरियल है, पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। कलर इसमें 2 या 3 कलर और अवेलेबल हैं। ग्रीन कलर है और शायद रेड कलर है, तो मैंने ये रानी कलर लिया है। इसे हम आम ज़बान में रानी कलर ही कहते हैं, जो गहरा गुलाबी कलर या पिंक कलर होता है वो वाला। ये है इसकी बॉटम का कपड़ा। तो बॉटम का कपड़ा हमें 3.25 मीटर के करीब मिला है, और शेंटून मटीरियल, बहुत ज़्यादा हल्की क्वालिटी का तो नहीं और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है। 1150-1200 के हिसाब से इन्होंने जो कपड़ा दिया है वो हल्का ही है थोड़ा सा, कीमत के हिसाब से। वैसे कपड़ा हल्का नहीं है। 1150 अगर 1200 का सूट लेते हैं तो जो हमारा बॉटम या अस्तर का कपड़ा आता है वो भी हैवी होना चाहिए, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कपड़ा भी अच्छा ही है, हम इसमें अस्तर के तौर पे भी लगा के इसे स्टिच कर सकते हैं, इसकी बॉटम भी बना सकते हैं, लेकिन कपड़ा जो है थोड़ा सा हल्का है, तो इससे जो है हमारी बॉटम की फिनिशिंग नहीं आती है जो हिसाब से आनी चाहिए कि एक 1200-1300 वाला जो सूट होता है उस हिसाब से। तो अस्तर भी इसी में से लगेगा, और बाकी शलवार या पैंट जो भी इसकी बनाएंगे हम इसी में से बनाएंगे, क्योंकि पैंट के लिए पैच दे दिया गया है। तो फिर पैंट का जो कपड़ा है वो थोड़ा सा मोटा हो तो फिर वो पैंट की लुक भी अच्छी आती है, हल्के पतले कपड़े में पैंट अच्छी नहीं लगती है। तो ये अस्तर लगाने के बाद कुछ ये कुर्ती कुछ इस तरीके से दिखाई देगी जब इसके अंदर हम अस्तर डालते हैं तो। और ये है इसकी इसकी पैंट के पैच का कपड़ा, इतनी छोटा सा डिज़ाइन दिया गया है। तो ये इसके जो है पाइंचे पर भी हम छोटे से छोटे कितने पाइंचे बनाएंगे ये फोल्ड करने के बाद, तो ये चूड़ीदार पाइंचे की तरह है ये। तो ये तो हम लगा नहीं सकते हैं इसको, इस पैच को, क्योंकि इसकी जो लंबाई है बहुत कम दी थी इन्होंने, तो इसे तो यूज़ नहीं कर सकते हम पैंट बनाने के लिए भी, या फिर खुले पाइंचे बनाते हैं तो उसके ऊपर भी इसे लगाने के लिए। ये है इसका दुपट्टा। तो दुपट्टा शिफॉन मटेरियल में है, 2.5 मीटर का दुपट्टा दिया है। दुपट्टे की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है मुझे, नरम है, सॉफ्ट है, और दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा दी है। किनारियों पर इसके जो है ये पूरी ही धागे की एम्ब्रॉयडरी है, और दोनों ही साइड पर जो है लेस लगाई हुई है। उसके साथ ही जो है झालर या फ्रिल भी दे दी गई है। दुपट्टे के चारों ही किनारियों पर फ्रिल है, और दोनों साइड पर जो है ये एम्ब्रॉयडरी वर्क और लेस है। बाकी अगर दुपट्टे को और ज़्यादा हैवी लुक देना चाहते हो तो इसमें जो है सिल्वर कलर के छोटे छोटे से पैच आते हैं, या फिर कुंदन आते हैं या डायमंड आते हैं, वो भी लगा के हम जो है दुपट्टे को हैवी कर सकते हैं। लेकिन ये दुपट्टा ऐसी ही हैवी है क्योंकि इसके चारों ही किनारियों पर फ्रिल लगी हुई है, और दोनों साइड पे जो डिज़ाइन है उस वजह से हैवी है, लेकिन सॉफ्ट है मटेरियल, तो पहनने में भी कंफर्टेबल है, आसानी से पहन सकते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं पहन सकते हैं, इसे बहुत ज़्यादा वजन हो जाएगा, सर पर भी ओढ़ सकते हैं, और टिकने वाला कपड़ा है, सरकने वाला कपड़ा नहीं है दुपट्टे का। तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। लंबाई मैंने पूरी बनाने के लिए इसका ऊपर का भी हिस्सा ले लिया था, प्लेन हिस्सा भी यूज़ किया है, वरना फिर लंबाई छोटी होती है तो इस तरीके के सूट अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। तो ये मैंने डबल एक्सल साइज़ में कुर्ती बनाई है, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही ढीला मैंने रखा है। और ये स्लीव जो है ये मैंने 17 से 18 इंच के करीब बनाए हैं, क्योंकि स्लीव्स में फिर से मैंने जॉइंट लगाया है। डबल एक्सल साइज़ की जो मैं स्लीव्स बनाती हूँ तो उसके लिए फिर जॉइंट लगाना ही पड़ता। उसी के साथ जो है मैं अपने कपड़े थोड़े से ढीले बनाती हूँ, उस वजह से भी जो है मुझे कपड़ा ज़्यादा लगता है स्लीव्स में। बाकी जो इसका घेरा था, घेरे में जितनी फ्रिल थी उतना ही उसका चौड़ाई में घेरा रखा है, इसको बिल्कुल भी नहीं काट के छोटा किया है। काट देते तो फिर इसका जो है लुक अच्छा नहीं आता।
ये है इसकी बैक साइड। तो बैक साइड पे कोई भी डिज़ाइन नहीं था, बिल्कुल प्लेन था ये। उसी तरीके से इसको तैयार किया है। और इसके जो है मैंने स्लिट बनाए हैं। इसके जो है मैंने ए लाइन फ्रॉक की तरह से इसके स्लिट को बंद करके भी देखा था, लेकिन इसका लुक अच्छा नहीं आ रहा था, तो इसलिए फिर दोबारा से उसे खोल के मैंने इसके स्लिट तैयार किए हैं। तो इसके मैंने कट बनाए हैं। ये इसकी मैंने इसके साथ जो है खुले पाइचों की प्लाज़ो बनाई है। पैच तो लगने वाला नहीं था, तो मैंने उसको जो है गोल्डन कलर की लेस लगा दी है इसके ऊपर। मेरे पास समोसा लेस रखी हुई थी, तो उसको जो है मैंने इस तरीके से 2 या 3 लाइनें करके इसकी मैंने लगा दी है। खुले पाइचों की प्लाज़ो बना दी है, जो इसके साथ अच्छी लग रही थी। कपड़ा जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा हल्का था, तो वैसे भी ये पैंट इसके साथ अच्छी नहीं लगती। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें।